हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं आपका राघव सर स्वागत करता हूं गुडवे ऑनलाइन स्टडी में। और आज हम आए हैं मैथ का क्लास लेकर के, जिसमें वास्तविक संख्या का तीसरा प्रश्नावली होगा 1.3। अब इसका 1 नंबर का सवाल हम लोग देखेंगे। 1 नंबर का सवाल कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। 1 नंबर का सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, ध्यान दीजिएगा। अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए उसके विपरीत, उसका उल्टा परिमेय मानना पड़ता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि √5 माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या। अब √5 जब परिमेय संख्या हो गया तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात परिमेय संख्या का जो रूप होता है वो p/q का होता है, where q is not equal to 0। मतलब p/q के रूप में इसे आप आराम से लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए हम लिख सकते हैं √5 is equal to a/b, जहां a और b सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है जैसे 3, 4 सह अभाज्य संख्या है। इस दोनों संख्या में उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होता है। तो a और b सह अभाज्य संख्या मान लिया। अब आगे बढ़ते हैं। इस दोनों का वर्ग करेंगे तो लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, तो हो जाएगा √5 का वर्ग बराबर a/b का वर्ग। तो √5 का वर्ग जो होता है, √5 का वर्ग हम यहां करके दिखाते हैं आपको। √5 गुना √5, तो ये हो जाता है रूट अंडर 25। इसको आप लिख सकते हैं √5 गुना 5, ये हो जाएगा 5। तो ये 5 हो जाता है, ये 5 हो गया। 5 बराबर a²/b²। अब इसको इधर कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 5b² बराबर a²। अब 5 को अगर इधर करते हैं तो ये हो जाता है b² बराबर a²/5। ध्यान दीजिएगा, हम लोग एक प्रमेय पढ़े थे कि यदि कोई संख्या a² को विभाजित करता है तो वो a को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब होता है कि अगर 5 a² को विभाजित करता है तो 5 a को भी विभाजित करेगा। वही बात हम लोग यहां लिखेंगे कि अतः 5 a को भी विभाजित करेगा, क्योंकि a²/5 है। इसका मतलब a² जो है 5 से विभाजित हो रहा है। जब a² 5 से विभाजित हो रहा है तो क्या होगा, a भी 5 से विभाजित हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। a बराबर अगर आप मान लेते हैं 5c माना, जहां पर c क्या है, कोई पूर्णांक है। c बराबर पूर्णांक, c क्या है, कोई पूर्णांक संख्या। अब इसमें a का मान अगर प्रतिस्थापित कर दिया जाए, a का मान प्रतिस्थापित
करने पर इसको थोड़ा सा सॉल्व और कर लिया जाए। काम तो हमारा इसके लिए यही हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा आगे जाने के लिए 5 को इधर कर लीजिए आप, हो जाएगा क्या 5b²। आवश्यकता नहीं है, रहने दीजिए। अब क्या करते हैं, a का मान प्रतिस्थापित करते हैं। a का मान जैसे ही प्रतिस्थापित करेंगे तो ये हो जाएगा b² बराबर b² बराबर a² की जगह पर हम क्या रखते हैं 5c, तो a² की जगह 5c का स्क्वायर बटे 5। ध्यान दीजिएगा, b² बराबर हो जाएगा, b² बराबर हो जाएगा 5c का मतलब होता है 5 का स्क्वायर और c का स्क्वायर, तब 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 80 का स्क्वायर हो जाएगा c² बटे 5, 5 25। अब ये हो जा रहा है b² बराबर 5c²। इसको इधर आप लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 5c² बराबर b²। अब इस 5 को अगर इधर करते हैं तो c² बराबर हो जाता है c², ठीक, c² बराबर हो जाएगा b² बटे 5। इसका मतलब 5 जो है b² को भी विभाजित कर रहा है। 5 जब b² को विभाजित करेगा तो 5 b को भी विभाजित करेगा, तो लिखेंगे 5 b² को विभाजित करता है, इसीलिए 5 b को भी विभाजित करेगा। 5 b² को विभाजित कर रहा था, इसीलिए 5 b को भी विभाजित करेगा। अब ध्यान दीजिएगा कि 5 जो है यहां पर 5 a को विभाजित कर रहा था, फिर यहां 5 b को विभाजित करता है, 5 a को भी विभाजित करता है, 5 b को भी विभाजित करता है। और हम कह रहे हैं, यहां हम माने हैं कि a b 100 अभाज्य संख्या है। 100 अभाज्य संख्या की जगह मेरा कहना है, इसका कहना है कि a और b का एक के अलावा और कोई गुणनखंड संभव नहीं है। लेकिन यहां 5 दोनों का गुणनखंड हो रहा है ना, 5 दोनों का गुणनखंड हो रहा है। तो इसका अर्थ यह होता है कि अब इस परिस्थिति में यह परिमेय संख्या हम लोगों को मिल जाता है, क्योंकि 5 से दोनों विभाजित हो रहा है। लिखेंगे अतः 5 a तथा b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो विरोधाभास उत्पन्न करता है, अब ये विरोधाभास उत्पन्न हुआ क्यों? तो हमारे गलत मानने से विरोधाभास उत्पन्न हुआ है। यह हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः √5 कौन सी संख्या है? √5 अपरिमेय संख्या है रूट।
अब ध्यान दीजिएगा, √5 जो है हमारा, हम लोग यहाँ परिमेय माने थे, लेकिन परिमेय मानने के कारण यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है। विरोधाभास उत्पन्न इसलिए हुआ कि हमने इसको परिमेय माना, तो वो उसका विरोध हो गया। विरोध नंबर 2 का सवाल कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके विपरीत हम इसको मान लेंगे परिमेय संख्या। तो हल करते हैं कि 3 + 2√5 कौन सी संख्या है? माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या हो गया, जब इसको परिमेय संख्या मान लिए, तो P/Q के रूप में होगा। P/Q के रूप में होगा तो इसको लिखेंगे 3 + 2√5 = P/Q, या A/B आप कुछ भी लिख सकते हैं, जहां PQ सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या। अब ध्यान दीजिएगा, ये 3 इधर जोड़ में, ये उधर जाएगा तो फिर घटाव में हो जाएगा, तो हो जाएगा 2√5 = P/Q - 3। अब फिर ये 2 भी उधर जा सकता है, तो √5 बराबर हो जाएगा P/Q - 3, और 2 इधर गुना में है, उधर जाके भाग में हो जाएगा /2। अब ध्यान दीजिएगा, आप इसका ऐसे क्रिया अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। तो यहां P सहअभाज्य संख्या है, P और Q सहअभाज्य संख्या है। फिर यहां 3, ये कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। फिर 2, ये कुल मिलाकर के ये कौन सा संख्या हो जाता है? परिमेय हो जाता है, परिमेय हो जाता है। लेकिन √5 कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो यहां विरोधाभास उत्पन्न हो गया। जब विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है तो इसका मतलब हमारा जो माना गया कथन है वो असत्य है। तो लिखेंगे इसको, ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया, तो लिखेंगे RHS में सभी संख्याओं का हल हमको क्या मिलता है? परिमेय मिलता है, जबकि RHS में √5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे इस कथन का विरोधाभास उत्पन्न होता है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सॉरी, यहाँ RHS नहीं LHS होगा, जबकि देख रहे हैं हम लोग LHS में है √5, LHS है ये है RHS, ये LHS। तो LHS में क्या है? √5।
तो सवाल नंबर 3 है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है जिसमें एक नंबर में दिया गया 1/√2। तो हल करते हैं इसको। मान लेते हैं इसको, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या हो जाता है तो इसको a/b p/q मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/√2 बराबर a/b। ठीक, सॉल्व करते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। ये हो जाएगा b बराबर √2a। फिर इसको क्या करते हैं, √2 को इधर रहने देते हैं, a को इधर कर लेते हैं, तो b/a हमारा हो जाता है बराबर √2। अब ध्यान दीजिएगा हम लोग अच्छा, इसमें a/b जैसे ही माने जहां a और b क्या हो रहा है, a और b सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। जब a और b सह अभाज्य संख्या है तो b और a कोई ना कोई पूर्णांक संख्या ही होगा। जब पूर्णांक संख्या होगा तो पूर्णांक संख्या का भिन्नात्मक रूप क्या हो सकता है, तो परिमेय हो सकता है, परिमेय हो सकता है। तो ये संख्या परिमेय है, जबकि हम लोग जानते हैं कि √2 क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय है, अपरिमेय है। अर्थात इसी में RHS कहता है कि अपरिमेय है और LHS क्या कहता है कि परिमेय है। जब LHS कहता है परिमेय है, RHS अपरिमेय कहता है, तो इसका मतलब हमने जो माना उसका विरोध हो रहा है, अर्थात यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है। लिखेंगे कि अतः RHS तथा LHS के द्वारा विरोधाभास उत्पन्न होता है, जो हमारे गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट सवाल हमारा है 2 नंबर का। नेक्स्ट सवाल है 2 नंबर का 7√5। कहता है कि इसको भी साबित कीजिए आप कि ये अपरिमेय होगा। तो उसके विपरीत हम लोग मान लेंगे, माना 7√5 एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। जब 7√5 परिमेय संख्या हो गया तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात 7√5 = a/b, जहां a तथा b सह अभाज्य संख्या है। अब 7 को उधर हम लोग कर सकते हैं, 7 यहाँ गुना के रूप में उधर जाके भागा के रूप में हो जाएगा, तो √5 बराबर हो जाएगा, √5 बराबर a/b/7/1। इसको सीधे ऐसे लिख सकते हैं, √5 बराबर a/b गुना 1/7। हल करके हो जाता है √5 बराबर a/7b। अब इसमें a, b और 7 ये तीनों जब पूर्णांक है तो इधर तो परिमेय संख्या का रूप मिल रहा है हम लोगों को, लेकिन इधर क्या मिल रहा है, √5 अपरिमेय संख्या है।
अर्थात यहां भी विरोधाभास उत्पन्न होता है। तो लिखेंगे इधर इधर क्या है RHS, इधर LHS, लिखेंगे LHS तथा RHS से विरोधाभास उत्पन्न होता है। जो हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ। जो हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ। अतः कौन सी संख्या? तो 7√5। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। +√2 कहा था इसको साबित करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना 6 + √2 क्या है? एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। अतः ये हो जाएगा 6 + √2 बराबर a/b। ध्यान दीजिए ये 6 जो है यहाँ जोड़ में है, इसको इधर लाके घटाव कर सकते हैं। ये हो जाएगा √2 बराबर, सॉरी यहाँ लिखना होगा कि a तथा b सह-अभाज्य संख्या है, संख्या है। अब 6 को इधर करते हैं तो a/b -6, यहीं पे इसका काम खत्म हो जाता है। तो इसमें देखिए आप a जो है और b, a और b जो है ये सह-अभाज्य संख्या होने का मतलब हो गया कि ये भी कोई पूर्णांक है और ये भी कोई पूर्णांक है और 6 भी एक पूर्णांक है। तो ये इसका हल कुल मिलाकर के क्या हो जा रहा है? परिमेय संख्या हो रहा है, परिमेय संख्या हो रहा है। लेकिन इधर LHS जो हमारा कहता है कि ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। क्योंकि √2 को हम लोग पहले भी साबित कर चुके हैं कि ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या हो जाता है तो फिर यहाँ भी विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। विरोधाभास क्या उत्पन्न हो रहा है कि हमारा LHS कहता है कि ये अपरिमेय होगा, लेकिन RHS क्या कहता है कि ये परिमेय होगा, जो विरोधाभास है। तो लिखेंगे अतः LHS तथा RHS से विरोधाभास उत्पन्न होता है। अतः 6 + √2, अतः 6 + √2 1। अच्छा यहाँ एक बात नहीं लिखी, विरोधाभास उत्पन्न होता है जो हमारे गलत कल्पना से आया है, जो हमारी गलत कल्पना से, जो हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है। अतः 6 + √2, 6 + √2 कौन सी संख्या हो जाता है? तो अपरिमेय संख्या हो जाता है। अतः 6 + √2 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या प्रूव्ड हो जाता है। तो चलिए आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। हमारा प्रश्नावली 1.3 यहाँ खत्म हो गया
अब नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।